हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे एसडी यादव न्यू एडिशन। जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 टाइप यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज उसी नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 37। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 360 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, यानी विभाजित हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका थोड़ा सा यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक एग्जांपल के द्वारा, तब इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास कोई भी ऐसा एक मैं नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 13। यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके इसको थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा फील कर लेते हैं। इसके बाद हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपका एक नंबर है 13, अगर इस नंबर में अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इस संख्या में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि जो संख्या है आपकी वो किससे डिविजिबल हो जाए। मैं कहता हूँ कि 3 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, या 3 से मान लीजिए या 4 से मान लीजिए। तो मैं कहता हूँ कि पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इसमें जोड़ने से 13 में जो संख्या प्राप्त हो वो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो, और वो छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या होगी। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं 3 से विभाजित होने के लिए शर्त है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपने डिवाइड किया 3 से इसको, तो कितनी बार जाएगा, तो आप जानते हैं 3 चौके 12। तो यहाँ से जो आएगा आपका रिमाइंडर आएगा 1। तो आपसे यहाँ पर 2 कंडीशन पूछी जाती है। एक कंडीशन ये पूछी जाती है कि आप बताइए कि अगर मैं इस संख्या में से कौन छोटी से छोटी संख्या माइनस करूं, घटा दूं, जिससे जो संख्या है वो पूरी तरह से 3 से डिविजिबल हो। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो दी गई संख्या में प्लस करने पर संख्या 3 से डिविजिबल हो। तो आप यहाँ पर इस नंबर को देख के भी पता कर पा रहे होंगे इजीली कि यहाँ पे आप क्या प्लस करें क्या माइनस करें कि आपकी जो संख्या है वो आपकी क्या हो जाए, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं एक कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पर जाऊँ तो मुझे क्या तरीका करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि अगर मुझे 3 से डिविजिबल चाहिए संख्या, जो आपकी संख्या दे रखी है वो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल होनी चाहिए, उसके लिए मैं उसमें क्या ऐड करूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐड करने के लिए। तो देखिए, ऐड करने के लिए अगर बात की जाए तो आपको साफ साफ दिख पा रहा है कि यहाँ पर अगर मैं 13 में +2 करता तो ये संख्या पूरी तरह से क्या हो जाती है, आपकी 3 से डिविजिबल होती, यानी कि 15 हो जाता। तो आपको यहाँ पर क्या जोड़ने की आवश्यकता पड़ी, 2 जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। तो आप यहाँ पर इजीली कह सकते हो कि 2 जोड़ दीजिए। लेकिन ये 2 आता कैसे है, इसका कारण आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब भी देखिए फ्रेंड्स जोड़ने वाली बात अगर की जाती है तो आप क्या करेंगे कि जो आपने भाग दिया है, यानी जिस संख्या से आपने डिवाइड किया है उस संख्या में से जो रिमाइंडर आता है उसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप माइनस कर देंगे। तो आपके पास बच के आएगा 2, और यही 2 क्या होगा कि इस 2 को जोड़ने पर संख्या पूरी तरह से डिविजिबल होगी 3 से। अब देखिए यहाँ पर एक बात आती घटाने की, सबट्रैक्ट की। तो आप क्या करते फ्रेंड्स, तो आपको सिंपल सा तरीका पता है कि जो भी अगर सबट्रैक्ट की बात आती है, सबट्रैक्शन की बात आती है कि क्या घटाएं कि संख्या पूरी तरह से विभाजित हो, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि अगर मैं इसमें से जो 13 है उसमें से क्या कर दूं, -1 कर दूं, तो आपका जो संख्या आएगी वो 3 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि घटाने के लिए अगर हमें संख्या चाहिए होती है तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो आपका रिमाइंडर होगा वही आप क्या करेंगे, उस संख्या में से माइनस करेंगे, तो संख्या जो आपसे पूछी गई है उससे पूरी तरह से क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो पूरा यहाँ पर मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया है। अब बात कर लेते क्वेश्चन नंबर आपका जो 37, यानी टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 37। तो देखिए उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर भी सिंपल सा बोला गया है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में ये बोला गया था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
तो आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी होती है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, बात कर रहे हैं यहाँ पर जोड़ने वाले की, तो बताइए कि योगफल पूरी तरह से 307 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जो भी संख्या आपको डिविजिबल हो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसी संख्या में डिवाइड करते हैं, तो आपको भली भांति पता होगा। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर एसडी यादव बुक का अगर सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आपको हर कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समय देकर उसको हम फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि 4 अंकों की एक मैं संख्या ले लेता हूँ बड़ी से बड़ी, उसमें क्या करना है कि इसमें मुझे क्या जोड़ना चाहिए, इस संख्या में मैं क्या प्लस कर दूं कि संख्या पूरी तरह से किससे डिविजिबल हो जाए। तो आपको बोला गया है कि 307 से पूरी तरह से विभाजित हो, ऐसा इसमें क्या जोड़ दिया जाए। तो इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि आप इस संख्या से पहले इस संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जो आपका रिमाइंडर होगा वो उसके आप भाजक से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और आपको जोड़ने वाली संख्या इजीली प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप भाग कर सकते हैं, आपको तरीका पता है कि यहाँ पर देखिए आप कितनी बार डिवाइड लगा सकते हैं। तो आप कहोगे कि पहली बार चला जाएगा 3 बार, तो यहाँ से देखिए 3 सत्ते 21 और ये आपका 3 तिया 9 होता है। तो यहाँ से आपका कितना बच के आ रहा है, 9 में से 1 घटाया तो 8 आया, 9 में से 2 घटाया तो आपका 7 आया, और यहाँ से आपका सॉरी ये कितना आ जाएगा, मैंने यहाँ पर गलत मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3 सत्ते 21 और ये आपका 3 तिया 9, यानी 921 आएगा। तो आप माइनस करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ पर आ जाएगा 7। आप जानते हैं आगे डिवाइड करने के लिए आप अगला अंक ले लेंगे, तो यहाँ से 789। अब आप बताइए कि कितनी बार डिवाइड जाएगा 789 में, तो आप कह सकते हो कि 2 बार चला जाएगा। तो 2 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 5, और ये आपका 8 में से 1 जाएगा तो 7, और ये 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी आपके पास जो रिमाइंडर आया वो कितना आ जाएगा, 175 रिमाइंडर। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस संख्या में मैं क्या जोड़ दूं कि संख्या पूरी तरह से 307 से डिविजिबल हो। तो ये शर्त हमारी कब पूरी होगी, तो जब हम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर भाजक दिया गया है, इस भाजक में से आप रिमाइंडर को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जोड़ने वाली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी। जोड़ने के लिए संख्या निकालने के लिए आप 307 माइनस 175 यहाँ पर कर देंगे, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2, और यहाँ से आपका 10 में से 7 जाएगा तो 3, और ये आपका 132। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 132, कि अगर आप 9999 में आप कितना प्लस कर देते हैं, 132, यानी 132 अगर आप इस संख्या में जोड़ेंगे तो आपकी जो प्राप्त संख्या होगी वो पूरी तरह से 7 से विभाजित हो जाएगी। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन बनता था, और एक पूछा जाता था कि संख्या में से क्या घटाया जाए कि संख्या पूरी तरह से विभाजित हो। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर मैं इस संख्या में से इस 175 को माइनस करूँगा तो बची हुई जो संख्या होगी पूरी तरह से 307 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए 38 के बारे में अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये परीक्षाओं में भी काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझें कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, देखते ही आप 10 सेकंड में कर सकते हैं, वो भी तरीका आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अगर कोई ऐसा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप सबसे पहले ये देखें कि उसकी भाषा में क्या कहा गया है। आपसे बोला गया है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि n अपने मन से आप जो समझ सकते हैं आप वो संख्या ले सकते हैं, यानी वो नंबर आप ले सकते हैं कि जिसमें मैं 5 से भाग करूं तो वो कितना रिमाइंडर दे,
दो शेषफल आ जाए। तो आपको पता है कि अगर मैं n की वैल्यू छोटे से छोटी लेना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली क्या ले सकता हूँ, तो आप यहाँ पर कहोगे आप एक बार 2 भी ले सकते हो, क्योंकि अगर मैं इस 2 को 5 से भाग लगाऊंगा तो आप जानते हैं कि रिमाइंडर फिर भी कितना ही आएगा, 2 आएगा। क्योंकि आपने थोड़ा सा अगर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा तो आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस बात को कि अगर मैं इस 2 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो सबसे छोटा नंबर आप कितना ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। और अगर आप चाहते तो जो n है, यानी n मतलब आपके वो संख्या है जो n आपसे बोला गया है, तो n मतलब मैं अगर 7 ले लेता यहाँ पर तो आप कहते 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। आप कहते कि मैं तो n 7 नहीं लेना चाहता, मैं कितने लूँगा, मैं तो 12 लूँगा, तो यहाँ पर आप चाहते तो 12 भी ले सकते थे। तो आप ऐसा कोई भी n ले सकते हैं जिसमें डिवाइड करने से आपका क्या हो जाए, रिमाइंडर 2 आ जाए। तो इसका मतलब सबसे छोटा लेना चाहते हो तो आप इसे ही ले सकते थे, आप चाहो तो इसको ले सकते हो और आप इसको भी ले सकते हैं, और आप जो भी ले लेते हैं आपका सही उत्तर आने वाला है। तो देखिए आपसे बोला गया था कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तब, तो जैसे कि मैं पहली कंडीशन को देखता हूँ तो मैंने n को अगर 2 मान लिया, तो अगर मेरा n 2 है यानी n अगर आपका 2 है तो आपको पूछा गया कि n स्क्वायर मतलब होता है कि जो आपका n है यानी 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। n का मतलब 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। और अगर इस 4 को मैं किससे डिवाइड करूं, 5 से, तो आप समझते होंगे यहाँ पर रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपसे देखिए कभी भी कोई जो आपकी संख्या होती है यानी भाज्य जो होता है वो भाजक से अगर छोटा होगा तो वो क्या होता है, रिमाइंडर ही होता है। यहाँ पर आप ये बात समझ सकते हो। अब देखिए अगर मैं इस केस को लेके इसको सॉल्व करना चाहता, आपके दिमाग में तो ये वाली संख्या आ जाती कि मैं संख्या को 7 लेना चाहता हूँ या फिर मैं n को 7 मान लेता हूँ। तो आप कहते हैं कि n बराबर अगर 7 है तो मैं अगर n स्क्वायर करूँगा यानी 7 का स्क्वायर तो होता है 49, और इस 49 को अगर आप किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 9 45, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इजीली कर सकते हैं। तो आप देखिए अब आगे के लिए हमेशा के लिए ये बात ध्यान में रख सकते हैं कि आपका अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर देखिए बोला जाता है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। अब 2 आता है तो n स्क्वायर यानी जो आपको यहाँ पर रिमाइंडर दिया जाएगा वही आप करेंगे। अगर स्क्वायर में बोला जाता है तो स्क्वायर करेंगे, अगर बोला जाता है 2n यानी मल्टीप्लाई के लिए n बोला जाता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसा वहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन होगा उसी हिसाब से आप क्या करेंगे कि जो रिमाइंडर आपको दिया गया है, जैसे कि रिमाइंडर 2 आता है तो मुझे क्या करना है, डायरेक्टली उस 2 का वर्ग ही कर देना है। यानी अगर वो बोलता है कि n स्क्वायर तो आप 2 का स्क्वायर लिख देंगे, और अगर आप इसको 5 से डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर आपका जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा। यानी यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर आपका जो शेषफल है वो कितना आता है, 19 आता है, और उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर आप हमेशा के लिए ये बात ध्यान में रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि जो आपका रिमाइंडर दिया गया है, लास्ट में रिमाइंडर क्या दिया गया है, यानी जैसे कि कोई नंबर है आप 36 से अगर भाग करते हैं तो यहाँ पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को अगर 12 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको भी मैं अच्छे से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा, लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको देखिए 36 से डिवाइड करते हैं तब तो रिमाइंडर क्या आता है, 19। तो इस 19 को ही आप जिससे बोला गया है भाग करने को उससे भाग देंगे और आपका सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे 19 प्राप्त होता था तो उस संख्या को किससे डिवाइड करने पर, 12 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पर आप डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 7 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या बोला गया है।
क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 37 बताया, सेम पैटर्न पर आपका ये भी क्वेश्चन है। आप चाहें तो खुद सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको भी मैं यहाँ पे करवाई देता हूँ। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली यानी सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोली गई है और छोटी संख्या आपको इसमें प्लस करनी है। तो सेम तरीके से आप इसको करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी संख्या आपकी होती है 9999 और इसमें कुछ जोड़ने से संख्या कितने से डिवाइड होनी चाहिए, तो 345 से। तो यहाँ पर 345 आएगा और इसका आप जैसे ही इसमें भाग लगाएंगे तो जो रिमाइंडर आपको प्राप्त होगा वही आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे और तो संख्या जो प्राप्त होगी वो पूरी तरह से डिविजिबल होगी। तो देखिए, यहाँ पर पहले आपका कितनी बार चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 ही बार जाएगा सबसे पहले। तो आपका 690, यहाँ पे कितना आ जाएगा 690। तो 690 यानी आप माइनस कर लेंगे 9 0 और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, तो ये 3। अब आप अगला डिजिट ले लेंगे 9 यहाँ पर। तो आप अगर इसमें भाग लगाओगे तो लगभग कितनी बार चला जाएगा, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाले डिजिट दबा लेता हूँ तो लगभग मेरे हिसाब से 9 बार जा सकता है। तो आप 9 बार जब जा सकता है तो इसे आप 345 में मल्टीप्लाई कर सकते हो 9 से। तो 9 5 से 45, कैरी आया 4, 9 चौके 36 और 4 आपका 40, 36 और 4 40 होता है, कैरी आया 4 और 9 27 और 4 31, आपके 3105 आ जाएगा, जो कि आपका इससे ज़्यादा है। तो आपको पता लग पा रहा है यहाँ पे कि जो आपका डिवाइड जाएगा वो कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पे 8 बार। तो 8 बार आप करके देख लो। 8 पंजे 40, कैरी आया 4, 8 के 32 और 4 आपका 36, कैरी आया 3, 8 दिया 24 और 3 आपका 27। यानी यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 2760, आपका 8 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पर 2760 और आप इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 9 और ये आपका 3 और यहाँ से आपने कैरी लिया तो यहाँ पर हो गया 10 में से 7 गया तो 3, यानी 339। तो आपको अगर जोड़ने वाली संख्या निकालनी है कि क्या जोड़ें, तो जोड़ें तो हमें बताना है कि क्या जोड़े की संख्या पूरी तरह से डिविजिबल हो। तो मैंने आपको तरीका बताया कि 345 में से आप माइनस कर दोगे 339। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 15 में से 6 जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा तो 6, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो 6 सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया है, बोला गया कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि उसका जो सही उत्तर था वो क्या होगा। तो थोड़ा इसको अगर आप ध्यान से पढ़ें और थोड़ा इसको फील करें तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी ने 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में ले लिया। यानी कि कोई संख्या होती है, उसको कोई विद्यार्थी है वो क्या करता है कि जब इसको 36 से डिवाइड करना था लेकिन वो इसके बजाय कितने से भाग कर देता है, 63 से डिवाइड कर देता है। यानी कि कोई संख्या थी, उस संख्या को उसको 36 से भाग करना था लेकिन गलती से उसने क्या किया कि उस संख्या को 63 से भाग कर दिया। अब 63 से भाग कर देता है तो क्या होता है, उसका जो उत्तर आता है वो 24 आ जाता है। यानी जैसे ही उसने 36 के बदले 63 से भाग किया तो आपका जो उत्तर आया वो कितना आया, 24 आया। लेकिन आपको तो बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो अगर मैं आपको, देखिए उत्तर इसका कितना आ जाता है, जैसे ही इसने इसको भाग लगाया तो इसका उत्तर आया 24। लेकिन क्या ये सही उत्तर था, तो बिल्कुल नहीं था। आपको पहले पता करना पड़ेगा कि वो संख्या क्या थी। तो देखिए, संख्या मतलब जिससे उसने भाग किया वो क्या था, भाजक 63, इसको उसने 24 उत्तर लेके आ गया। यानी मतलब ये जो है संख्या आपकी, ये क्या होगी, सही संख्या। यानी जो आपकी नंबर था, यानी एक संख्या थी, वो क्या थी, 63 × 34 आपकी एक सही संख्या थी। अब आपको बताना है कि सही उत्तर क्या था। तो आप बताइए, आपको भाग तो कितने से करना था, 36 से करना था। और आप जैसे ही 36 से इसमें भाग लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ अब हमारे पास सही उत्तर आ रहा है। तो मैंने इसको 6 से काटा, 6 × 36 और 6 × 24 और यहाँ पर
2 दूनी 4 और द्वितीय 6, 3 से काट दिया इसको, 3 दूनी 6, 21 बार। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर आ रहा है 42, यानी आपका जो सही उत्तर था वो कितना था, 42 था। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसा लगा होगी इस क्वेश्चन में मैंने ऐसे क्यों किया कि इस गलत संख्या का इसमें गुणा क्यों किया। तो देखिए आप थोड़ा कारण इसका फील करिए। मतलब कोई संख्या होती उसको आप अगर कितने से 36 से आप भाग लगाना चाहते, लेकिन आपसे गलती हो गई, आपका जो भाग है वो कितना आ जाता, मतलब 63 से लगा देते। अब मतलब 63 से डिवाइड करने पर आप क्या पाते कि आपका जो भाग है वो 24 बार गया। तो आपको पता लगाना कि आपने कुछ गलती की। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति करता है, उसने सही किया और आपने देखा अपने हिसाब से लगा के, तो आपको 36 के बदले आपने क्या कर दिया उसको, मतलब जैसे कि पहले अगर आप सही, मतलब एक देखिए मैं समझा ही देता हूँ आपको अच्छे तरीके से कि आप मान लीजिए 2 मित्र थे और दोनों मित्र क्या करते हैं कि कोई संख्या होती है उसको आपको तो लगाते हो 36 से भाग। जब 36 से आपने भाग लगाया तो आपका आया कितना, 42। यानी कि कोई संख्या थी उसको आपने भाग लगाया तो आपको पता लगा कि आपके हिसाब से 42 आया है, लेकिन आपका जो मित्र है उससे क्या हो जाती है गलती, और उसने 36 के बदले यहाँ पर क्या कर देता है, वो 63 कर देता है। तो उसने देखा कि उसका तो यहाँ पर 24 निकल के आया। अब वो सोचेगा मन में कि मुझसे क्या मतलब बहुत बड़ी गलती हुई है कि मतलब 42 की बजाय यहाँ पर मैं 24 देख पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो भी वो संख्या है, और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँ तो भी वो संख्या है। तो वही मैंने यहाँ पर किया कि 63 से जब भाग लगाया तो 24 उत्तर आया। तो इसका मतलब ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर लेते तो वो सही संख्या होती, और इस सही संख्या को मुझे 36 से भाग करना था, तो मेरा सही उत्तर जो आता वो कितना आ जाता, 42 आ जाता। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर पाए होंगे, कोई भी आपके मन में शायद अब डाउट ना हो। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 42। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करें, बोला गया है कि विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तो देखिए ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पर आप ध्यान से इसको देखें। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बताना चाहूँगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए जैसे कि कोई नंबर आपके पास होता है, मैं आपसे कहता हूँ कि ये 13 है, यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि एक नंबर है जो कि आपका कितना है 13, और इस 13 को मुझे अगर डिवाइड लगाना था किससे, 3 से। तो आप इन संख्याओं को जो देख रहे हैं कि एक तो इस जो आपका एक तरीके से ये क्या है, एक सिंबल है, इसके अंदर एक नंबर है और एक इसके बाहर है, और इसको आप किस नाम से जानते हो कि ये तो एक भाग होता है। अब भाग होता है तो यहाँ पर जो ये संख्याएं हैं इनके भी क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जिस संख्या से भाग करते हैं प्यारे दोस्तों वो आपकी संख्या कहलाती है भाजक, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो आपका कहलाता है भाज्य। अब फ्रेंड्स इसके आगे की कंडीशन भी आप देखते हो, क्या देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि 3 से अगर मैं डिवाइड लगाऊंगा तो 4 बार चला जाएगा। तो यहाँ से आप कहोगे 3 चौके 12, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये आपका क्या है, भाज्य। और यहाँ पर डिवाइड किया आपने तो 3 चौके 12, यहाँ से कुछ बच के भी आता है, और इसको आप किस नाम से जानते हो, तो आप कहते हैं कि ये आपका कहलाता है शेषफल, और ये शेषफल हो गया, और इस संख्या को आप बोलते हैं भागफल। तो इस प्रकार से पूरे जो भाग आप देखते हैं, आप कहते हैं कि एक भाग है, इस भाग का पूरा जो डिवाइडेशन है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, भाजक। जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो संख्या आपकी भाज्य कहलाती है, और जितनी बार आपका भाग जाता है वो आपका भागफल कहलाता है, और जितना आपका यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता है यानी बच के कुछ आ जाता है उसको हम कहते हैं कि वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसका रिलेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो भाजक होता है, एक चीज़ आप नोटिस करें कि ये जो 13 है, मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे जो टुकड़े आप देख रहे हैं टुकड़ों में, इसको ये देखिए 3 4 1 ये सब टुकड़ों में देख रहे हो, ये सब क्या था, ये एक भाज्य था, लेकिन हमने इस भाज्य को एक तरीके से इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इसको अगर मैं जोड़ना चाहता हूँ, इस भाज्य को कंप्लीटली लेके आना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइए। तो आप कहो कि ये तो ऐसे आ रहा है, कैसे कि 3 का तो गुणा कर दिया जाए इससे, 3 चौके 12, और ये इसमें कर दिया जाए क्या,
प्लस कर दिया जाए तो आप कहोगे कि ये तो इसी के बराबर आ जाएगा। देख लीजिए आप, 3 चौके 12 और एक आपका कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यही इसका कॉन्सेप्ट होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस आप क्या करेंगे, यहाँ पर शेषफल यहाँ पर जोड़ देंगे। तो देखिए कि आपका ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, और यही आपका क्या होता है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है। और ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो वैसे एक मैंने आपका रिमाइंडर थ्योरम एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उसको चाहें तो पीछे अलग अलग चीज़ें जो पड़ी हुई है मेरी वीडियो में वो आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए अब हम बात करेंगे, अभी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, हम इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि भाज्य बराबर आपका क्या होता है, भाजक, यानी यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ मैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर, हम बात कर रहे थे 42 के बारे में, तो अच्छे से इसको समझते हैं। थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको इसको समझने में, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को मेरे द्वारा थोड़ा ध्यान से सुनाएंगे तो गारंटी है पूरा क्वेश्चन आप आज अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा इसकी लैंग्वेज को यहाँ पे समझते हैं। बोला गया है कि विभाजक भागफल का 12 गुना, विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है यदि शेषफल 36 हो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि इस क्वेश्चन की जो लाइन है पूरी की पूरी एक कनेक्टेड लाइन होती है। थोड़ा यहाँ पर समझने में हमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन उस दिक्कत को हम यहाँ पर आज ख़त्म करने वाले हैं। तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी ऐसा प्रश्न आए आपका इस लैंग्वेज में, तो आप सबसे पहले जो चीज़ें हैं आप इनको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं पहले से ही। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाज्य, भाजक और ये भागफल, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया शेषफल। सबसे अच्छा तरीका होगा ये इसको समझने का कि मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ एक बार। तो देखिए अब इस लाइन को पढ़ते हैं, थोड़ा लाइन में ही सारा कुछ छिपा हुआ है, एक बार इस लाइन को आपको ध्यान से समझना है। देखिए तो कनेक्टेड है लाइन आपकी पूरी की पूरी, कैसे है देखिए, विभाजक भागफल का 12 गुना, ध्यान से सुनना है, विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यानी जो विभाजक है वो भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यानी यहाँ पर जो लाइन आपकी कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड कर रखी है, आपकी विभाजक से, और जो भाजक होता है उसी को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, भाजक बोला जाता है। यानी यहाँ पर मैं विभाजक ही इसको लिख देता हूँ। तो देखिए पूरी लाइन आपकी जो है यहाँ पर गुना है, 5 गुना है, वहाँ तक की जो लाइन है पूरी की पूरी कनेक्टेड है कहाँ से, विभाजक से। विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। ये लाइन कनेक्टेड आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखिए यदि उसमें शेषफल 36 हो, आपको जो एक्चुअल मान दे रखा है वो शेषफल दे रखा है, शेषफल कितना दे रखा है 36। अब देखते हैं आगे, अब शुरुआती लाइन पे आ जाते हैं हम कि विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना। अब जब मुझे शेषफल ही पता है और इसका ये है ना 5 गुना है, कितना टाइम से, 5 टाइम्स है, यानी इसका ये 5 गुना है विभाजक। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास विभाजक का मान आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ कर लो, 5 के 30 और 5 या 15 और 3 आपका होता है 18, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 180। अब आप बताइए क्या एक विभाजक और निकालेंगे, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया दोनों लाइनें आप, एक लाइन आपकी पूरी कनेक्टेड है। तो देखिए विभाजक भागफल का 12 गुना, तो ये पीछे से हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा आप देख पा रहे होंगे, विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना। ये वाली शर्त पूरी हो जाती है आपकी कि शेषफल का 5 गुना है, तो मैंने इसको 5 गुना किया। लेकिन उसकी एक शर्त और है कि भागफल का 12 गुना, यानी भागफल का ये कितना है 12 टाइम्स है। तो इसका मतलब अब आपको भागफल निकालने की आवश्यकता है। तो अब मुझे आप बताइए कि ये है ना भागफल से 12 गुना है, तो इसका मतलब उतना ही इससे क्या होगा, कम होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ये अगर 12 गुना इतना आपको भागफल पता लग गया है, तो इसमें आप इसका डिवाइड करेंगे तो आपके पास भागफल का मान मिलेगा कि आप कहोगे 12 एकन 12, यहाँ से कितना आया, रिमाइंडर आया 6, 12 पंचे 60, यानी जो भागफल होगा वो कितना हो जाएगा आपका 15।
तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाती है। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं ऐसे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको थोड़ा समझेंगे कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि शेष फल का 5 गुना और ये भागफल का 12 गुना था, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 12 का डिवाइड करूँगा तो भागफल आपको यहाँ से मिल जाएगा 15। अब आती है बात इसको कैलकुलेट करने की, तो बस आप ये देख सकते हैं जो यहाँ पर मैंने अभी आपको फॉर्मेट समझाया, इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए भाजक आपका कितना है, यहाँ पर देख लेंगे तो भाजक दे रखा है 180 इंटू भागफल आपके पास 15 और प्लस आप क्या करते हैं, शेषफल करते हैं जो कि कितना है 36 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाज्य। यानी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 0 15 8 120 कैरी आया 12, 15 कन 15 और 12 आपका कितना होता है 27 ही हो जाएगा, यानी 2700 और प्लस का आपका यहाँ पे 36, तो आपका 2736 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कराने को ये क्वेश्चन मैं आपको केवल 10 सेकंड में यहाँ पे करवा सकता था, आपको दिखा सकता था कितना इजीली तरीके से आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता, आपको इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को खुद कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैंने आपको समझाया मेरी बातें आपको समझ में आई हों। तो आइए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात करें तो ये भी देखिए, जो भी प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये सभी। देखिए थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। अब देखना लैंग्वेज को ही आपको समझना है, बाकी प्रश्नों में कुछ नहीं है। देखिए ए, यहाँ पे लाइन को सुने, ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, यानी कि ए 228 को विभाजित करता है, यानी 228 में एक ए संख्या है जो इसको भाग करती है, समझना ध्यान से। यानी ए 228 को विभाजित करता है और शेषफल क्या बच जाता है, रिमाइंडर आपका आ जाता है 18। तो यहाँ से पूछा गया है कि ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बताइए, मतलब कि हमें इस संख्या का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बताना है कि क्या पॉसिबल होगा कि अगर मैं इसमें भाग लगाऊं और रिमाइंडर कितना आ जाए, 18 आ जाए। तो आप एक बात फील करिए यहाँ पे कि कोई एक संख्या है और ये संख्या आपकी इसको भाग करती है तो रिमाइंडर 18 आ जाता है। तो इसका मतलब अगर इस 228 में से अगर आप रिमाइंडर को माइनस करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, तो संख्या जो भी आती है वो क्या होगी कि आपकी पूरी डिविजिबल होगी किससे, इस ए से। तो मैंने क्या किया कि ये तुम्हारा इसको माइनस कर दिया, जो रिमाइंडर था वो इसमें से मैंने घटाया, तो 8 में से 8 गया 0, यहाँ पर आपका 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 2 का 2, यानी कि आपको पता लगा कि 210, यानी 210 एक ऐसी संख्या है कि आपकी पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है किससे, ए से। अब आप इतना भी समझते हैं कि अब जो 210 का कोई फैक्टर होगा जो इसको क्या करेगा, पूरी तरह से विभाजित करेगा, क्योंकि विभाजित करने वाली संख्या जो होती है वो उस संख्या का क्या कहलाती है, फैक्टर कहलाती है। तो यहाँ पर मैं आपसे अगर सिंपल सी ये बात बोलूँ कि जो भी ए का मान होगा वो क्या होगा, 210 का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि ए का सबसे बड़ा मान 2 अंकों का क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता लग गया कि जो 210 है इसी का कोई फैक्टर होगा जो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसके हम सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। तो मैंने देखिए इसको डिवाइड किया पहले 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 से काटोगे तो 2 एकन 2 और 0 2 पंजे 10। अब आप उसके बाद इसको डिवाइड कर दोगे 3 से, तो 3 से काटा इसको, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। फिर इसको मैंने काट दिया 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर जो टुकड़े आ जाएंगे आपके 210 के वो क्या आ रहे हैं फ्रेंड्स, 2 × 3 × 5 × 7। अब आपसे देखिए पूछा गया था क्वेश्चन में, अब ये देखिए सभी संख्याएं ऐसी हैं जो इसको डिवाइड करेंगी पूरी तरीके से, या फिर इन संख्याओं में से आपस में किन्हीं 2 का आप मल्टीप्लाई आपस में कर लें तो भी वो संख्या उस 210 को डिवाइड करेगी, या फिर आप तीनों का कर लें या वो पूरी की पूरी संख्या का मल्टीप्लाई कर लें। ये सब कैसी संख्याएं हैं जो 210 को पूरी तरह से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें तो पूछा गया है ए का अधिकतम मान क्या होगा, संभव। तो हमने देखा कि मैं यहाँ पर कोई सी भी 2 संख्याओं का गुणा करूँगा तो किन्हीं 2 बड़ी संख्याओं का गुणा करूँगा तो वही तो मेरी बड़ी वैल्यू लेके आ सकती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर
5 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो 5 सत्ते 35, यानी 35 आपकी 2 अंक है, वो 2 अंकों की वो संख्या है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। और अगर आप चाहते हो तो इस 288 को भाग करोगे तो ये 18 रिमाइंडर भी देगी। तो आपकी यहाँ पर दोनों सभी शर्तें कंप्लीट हो जाती हैं। हमसे पूछा गया था सबसे बड़ा मान, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 × 7 किया तो 35 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि कितना आसान इजीली तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ सकते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपके सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर आते जाएंगे तो वहाँ पर हम उनको जल्दी करेंगे। जैसे कोई नए कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करके यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे कुछ फ़ायदा ही नहीं होता इस वीडियो को देखने से, कुछ आप अच्छा नहीं सीख पाते हैं, तो यहाँ पर उस मैथ का सॉल्यूशन करवाने से भी आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए हम चीज़ों को यहाँ पर सीखेंगे भी और हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपका सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे अब इसको हम जल्दी करेंगे। जैसे कि देखिए n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 3 आता है। तो 2n को 4 से डिवाइड करने पर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपको आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि जो आपको रिमाइंडर दिया जाएगा कि 3 शेषफल आता है, कि n को आप अगर भाग करोगे तो 3 शेषफल आएगा, तो मैंने कहा था, और उसके बाद तो 3 रिमाइंडर आता है। लेकिन उसने बोला है कि 2n को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप बस क्या करेंगे, n की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पर इसको ही रख देंगे, जैसे कि 3 रख दिया और यहाँ पर 4, तो 3 दूनी 6/4। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि जो रिमाइंडर आएगा वो आपका हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इजीली तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे बिना किसी दिक्कत के। आप चाहते तो यहाँ पर अपने हिसाब से n को भी मेजर कर सकते थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 45, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा। तो आप क्या करें, पूरा फैक्टर बेस यहाँ पे आपका एक वीडियो प्रोवाइड मतलब डला हुआ है यूट्यूब पे, इसी प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे पूरा डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम थोड़ा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो देखिए विषम आपको फैक्टर निकालने के विषम विभाजक, यानी इसके ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कैसे हों, और फैक्टर आपको यहाँ पर फाइंड करने। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या किया जाता है कि आप इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए 2 से मैंने इसको डिवाइड किया 9 बार, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटा इसको, 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकन 2। तो यहाँ पर देखिए 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 सत्ते 21 और यहाँ पर भी 3 सत्ते 21, और उसके बाद आप देखिए डिवाइड करोगे आप यहाँ पर 7 से, 7 एकन 7 और 7 एकन 7, फिर आप देखिए डिवाइड कर देंगे 11 से। तो देखिए आपको यहाँ पर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है कि ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कैसे हों, विषम हों। तो विषम के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 1 आपका होता है, वो भी क्या होता है कि विषम संख्या होती है, यानी 1 और आपका 3 और ये 7 और ये 11, ये आपके कैसे फैक्टर हो जाएंगे, और फैक्टर। तो यहाँ पर जो विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लगा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से आते भी होंगे और नहीं भी आते हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे और महत्वपूर्ण आपको वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल कराए गए हैं। तो देखिए 25 से विभाजित, 25 द्वारा विभाज्य कौन सी संख्या है। तो देखिए इसको आप ऑप्शन से ही लगा देंगे, जैसे कि 30, 33, 10 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका दे रखा है, 37, 33, 55
सी ऑप्शन आपका दे रखा है 30, 33, 75 और डी ऑप्शन है आपका 22, 0, 40। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई संख्या 25 से कब डिविजिबल होती है, तो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे मित्रों कि संख्या 25 से, कोई भी संख्या 25 से तभी विभाजित हो सकती है जब उसके लास्ट के 2 डिजिट यानी इकाई और दहाई के अंक किससे डिवाइड हो जाएं, 25 से डिवाइड हो जाएं। तो आप देख रहे हो कि ना तो ये 25 से डिवाइड होगा, ना ये होगा और ना ये होगा, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपको ये रूल ध्यान में रखना है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 25 से डिविजिबल है तो वो संख्या कंप्लीटली 25 से डिविजिबल होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है कि 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में प्राप्त होता है और शेष 12 मतलब शेष के रूप में 12 मिलता है, तो वो संख्या ज्ञात करें। तो आपको मैंने एक तरीका जो बताया था कि भाज्य बराबर, यानी उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ये, भाज्य बराबर भाज्य आपसे पूछा है, होता क्या है, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल के बराबर आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर, तो मैंने आपको बताया कि जिस संख्या से भाग करते हैं वो संख्या आपकी भाजक कहलाती है। तो यहाँ पर आप लगा दोगे 38, कितना, 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल कितना 70 प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में 12 प्राप्त होता है, वो संख्या बताइए। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई आप कर लोगे तो 0, 7, 8, 56 और ये आपका 7, 21 और 5, 26 यानी 2660 प्लस 12 कितना होता है आपका 2672। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं उनको। देखिए आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, तो 48 में क्या बोला गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है कि भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 और भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12, ठीक है। उसके बाद यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर शेषफल आपका क्या होगा। तो देखिए थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं। भाजक तथा शेषफल किसका अनुपात, भाजक तथा शेषफल अनुपात इनका दे रखा है आपको फ्रेंड्स कितना, 3:2 यानी 3/2 तथा और भाजक तथा भागफल, भाजक और किसका भागफल का जो अनुपात है फ्रेंड्स यहाँ पर 7/12 दे रखा है। और आपसे बोला गया कि यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर आपका शेषफल क्या होगा। भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 और भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12, भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 या शेषफल 14 दिया गया है, तो बताइए भाज्य को 9 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा देखें ध्यान से। देखिए ये रेशियो में यहाँ पर बात की गई है और रेशियो में बात की गई है और आपके पास जो डेटा दिया गया है वो एक ही प्रश्न का है और यहाँ पर अगर एक ही प्रश्न का है तो आपकी जो वैल्यू होंगी वो भी क्या होंगी, एक होनी चाहिए। यहाँ पे आपने देखा कि भाजक भी दे रखा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी भाजक दे रखा है और अलग अलग भी दिया गया है कि यहाँ पर 3 बताया गया है अनुपात में और यहाँ पर बताया गया है 7 अनुपात में। तो फ्रेंड्स आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप यहाँ पर क्या फील कर पा रहे हैं, आप ये कहेंगे कि एक ही प्रश्न है और एक ही प्रश्न में एक ही डेटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम डेटा देख पा रहे हैं 2 तरीके से। तो उस डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए आप इस 7 का मल्टीप्लाई तो इधर कर देंगे 7 से और इधर आप इस 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो वैल्यू है अपने आप बराबर हो जाएगी भाजक वाली, यानी कि भाजक आपका 21 बट्टे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 अनुपात में। और यहाँ पर भी देखिए भाजक 21 हो गया और यहाँ पर 12 तिया 36 और यही हमको चाहिए था कि जो भाजक है
वो एक ही यूनिट में होना चाहिए। तो हमने देख लिया कि अब 21 भाजक है, तो आप यहाँ से वैल्यू देख रहे हो कि भाजक आप ले लोगे 21, रिमाइंडर आप ले लोगे कितना 14, और ये आपका भागफल आ जाएगा 36 रेशियो में। तो आपको भाजक पता करना था, सेम करना था, तो मैंने यहाँ पर 21 उसको सेम कर दिया। अब आ जाते क्वेश्चन की डिमांड पे। देखिए बोला गया है कि शेषफल 14 है, तो शेषफल है ना, शेषफल आपका ये दे रखा है, यानी 14 तो रेशियो में था लेकिन एक्चुअल में भी 14 है, तो इतना आप समझते हैं। मैं अगर इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 1 बराबर 1 आएगा, यानी 1 बराबर अगर 1 आ गया तो इसका मतलब जो वैल्यू है वो भी आपकी जो है एक्चुअल वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। अब आप क्वेश्चन की शर्त पे आ जाइए। तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर, तो सबसे पहले अगर मैं भाज्य निकालूं तो भाज्य क्या होता है आप समझते हैं, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है आपका 21 इंटू भागफल, जो कि आपका कितना है भागफल यहाँ पर देख रहे हैं 36, प्लस शेषफल आपके पास कितना है 14। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा। और वैसे देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना आपने सीखा हो तो पूछा गया है कि तो भाज्य को 9 से विभाजित, यानी ये आपकी वैल्यू भाज्य की है, इसको आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपको रिमाइंडर निकालना है। और अगर आप इसको पूरा अगर मल्टीप्लाई करके जोड़ के करते तो आपको यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा, तो आप डायरेक्टली इसी को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, तरीका देखिए, यहाँ पर आप 9 से अगर 21 में भाग लगाओगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहोगे 9 दूनी 18, तो 18 यानी 3 रिमाइंडर आएगा यहाँ से। 9 से इसको काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा 3, हमें केवल रिमाइंडर लेना है। और 9 से 36 पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ तो कोई रिमाइंडर नहीं आया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0। तो ये तो आपका टोटल कितना बनेगा 0, और 9 में अगर 14 में आप 9 से भाग लगाओगे तो 9 1 9, यानी आपका बचेगा 5, यानी जो सही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो 36 है पूरा अगर डिवाइड हो गया तो यहाँ से इस पूरे का रिमाइंडर हो जाएगा 0, और आप उसके बाद 9 का भाग अगर 14 में लगाएंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 5। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपको फ्रेंड्स मेरे मित्रों अगर ये प्रश्न यहाँ पर समझ में नहीं आए तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बोलना, मैं फिर अगली बार कहीं ना कहीं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में अगर बात करें तो 49 में क्या बोला गया है कि 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि संख्या प्राप्त हो 87 से पूरी तरह से विभाज्य हो। तो इस कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको अभी 2-3 प्रश्न कराए थे, आप चाहें तो इसको खुद करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करेंगे अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो ईमानदारी से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जो आपका 49 और 50, तो ये दोनों प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए है, आप आराम से इनको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको सॉल्व करके देखें, और इनका जो भी आपका आंसर बने आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी बात बताएं तो इसको हम आगे फिर कभी एक्सप्लेन कर पाएँ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 49 और 50 इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से और अच्छे तरीके से निकाल के और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनको आंसर करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 51। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात करें तो बोला गया है कि 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो फ्रेंड्स ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि बोला जाए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी भी नंबर से डिविजिबल संख्याएं पूछी जाएं, जैसे मैं पूछता आपसे कि 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या है डिविजिबल है। किससे डिविजिबल हो 3 से। यानी आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं 1 से 100 तक देखूं तो ऐसी कितनी संख्याएं प्राप्त होंगी जिनमें 3 का भाग पूरा पूरा जा सकता है। तो आप कहोगे कि अगर ये मुझे पता करना है तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इस 100 में 3 से डिवाइड लगा लूँगा और इसका इंटीजर पार्ट आपको ले लेना है, मतलब पूरा पूरा भाग लेना है, शेषफल आपको यहाँ पर नहीं लेना। तो आप कहोगे कि भाग जाएगा 33 बार 33, यानी 33 नंबर से ऐसे हैं आपके 1 to 100 तक कि जो 3 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। तो बस यही काम हमें करना होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि देखिए अलग कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखें कि जब 1 से 100 तक
1 से 200 तक, 1 से 500 तक, 1000 तक, कहीं तक भी पूछता है। आप डायरेक्टली उसी नंबर में भाग कर सकते हैं जिससे डिविजिबल पूछी गई है। बट यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बीच की पूछी गई है, यानी 200 और 400 के बीच, यानी 200 और 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 द्वारा क्या है डिविजिबल है। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स क्या करोगे आप कि इसमें डिवाइड लगाओगे और इसमें भी 7 से डिवाइड लगाओगे और दोनों के बीच का क्या ले लेंगे आप, अंतर ले लेंगे, और वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप 7 से भाग करोगे तो 7 या 21, 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, यहाँ से कैरी आया कितना 5 और 7 सत्ते 49 यानी 57। ये वाली वैल्यू छोटी आएगी तो माइनस कर देंगे, 7 दूनी 14, या फिर आप देख लो यहाँ पर 57 बच जाएगा और 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, तो यहाँ से आपका 28 बार जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, तो 57 माइनस 28, तो यहाँ से 17 में से 8 गया तो 9 आएगा और यहाँ पर आपका 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपसे किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में नंबर्स पूछे जाते हैं कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से डिविजिबल है या फिर 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है, तो आप अगर 1 से ना लेकर के कहीं बीच में से लेता है तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे दोनों में और दोनों के बीच का अंतर ही होगा और वही संख्याएं, मतलब इतनी संख्याएं इसके अंदर होंगी जो 7 से क्या होंगी, पूरी तरह से डिविजिबल होंगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 क्वेश्चन भी आपका सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है कि इसमें क्या जोड़ें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़ने पर प्राप्त 29 से प्राप्त योग 29 से पूरी तरह से विभाज्य होता है। यानी 1039 कितना दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 1039 को आप क्या इसमें क्या जोड़ें कि संख्या 29 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपका क्या सही जवाब होगा। तो आप इसको देखिए सॉल्व कर सकते हैं, आप भाग लगाओगे सबसे पहले इसमें, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12 यानी 3 बार चला जाएगा यहाँ पर। तो 3 निम्मा 27 और 3 दूनी 6 और 1 आपका कितना होता है, 3 निम्मा 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 यानी 87। 13 में से 7 जाएगा तो 6 आएगा और यहाँ पर 9 में से आएगा तो ये 8 1 आएगा और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 9। तो आप इसको जब भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 पंजे 15 5 बार, तो 5 निम 45, कैरी आया यहाँ पर 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो यहाँ से आपका रिमाइंडर आएगा 4 और यहाँ से 6 में से 4 जाएगा तो 2 24। तो आपको बताना है कि क्या जोड़ा जाए कि संख्या इससे पूरी तरह से डिविजिबल हो। तो हम क्या तरीका जानते हैं, 29 माइनस 24 इक्वल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 के बारे में बात करेंगे। 53 में बोला गया है, तो देखिए 53 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो पूरी तरह से 4 से विभाजित है। यानी 3 अंकों वाली संख्याएं ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हैं। तो आप समझते हैं कि अगर 3 अंकों की बात कर रहे हैं तो 100 से लेके 999 तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 अंकों की संख्याएं आपको इसी बीच प्राप्त होंगी 100 से लेकर के 999 तक। तो यहाँ पर ये संख्याएं जो हैं कितनी हैं जो 4 से डिवाइड है। तो मैंने आपको तरीका बताया, 4 से आप इसमें भी भाग लगा दो, 4 से आप इसमें भी भाग लगाओ। तो यहाँ पर ये देखिए 4 से ऐसे आपने भाग किया तो 4 दूनी 8 और यहाँ से कैरी आया 1, कैरी कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, एक कैरी आया 4 चौके 16, यहाँ से आपका रिमाइंडर आया 3, तो 3 यहाँ से 4 निम्मा 36, 4 निम्मा 36 249 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 25 और आप इसमें से अगर इसको माइनस करें तो आपके पास आ रहा है।
तो यहाँ पर देखिए एक नंबर और मिलेगा आपको, तो ये आपका +1 हो जाएगा, यानी टोटल नंबर यहाँ से होंगे 250 और इसमें से माइनस का 25 आप करोगे तो यहाँ से 225 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको कोई डाउट हो तो आप थोड़ा फील करिए कि यहाँ पर एक नंबर और बच जाएगा, क्योंकि आपने जब डिवाइड किया था तो रिमाइंडर भी काफ़ी ज़्यादा आया था, तो एक नंबर और जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए 250 संख्याएं ऐसी होंगी जो आपकी किससे 4 से डिविजिबल है। यहाँ पर 25 दोनों का अंतर लेंगे तो 225 इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 के बारे में बात की गई 2401 के साथ। अब ऐसे हमने काफ़ी प्रश्न करा दिए हैं, फिर भी हम देख लेते हैं, थोड़ा इनको करवा देते हैं यहाँ पे कि 2401 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि योग 14 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो देखिए फ्रेंड्स, 2401 में कुछ जोड़ना है जो संख्या आपकी 14 से क्या हो, पूरी तरह से डिविजिबल हो। तो तरीका आप जानते हैं, सबसे पहले आप भाग करोगे, जो रिमाइंडर आएगा 14 में से माइनस करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या ऐसी होगी कि उसमें जोड़ने से संख्या पूरी तरह से डिविजिबल होगी। तो देखिए 14 से भाग किया तो 14 एकन 14 यहाँ पर, और ये आपका आ जाएगा 0 1 और 0 या कैरी, तो यहाँ से 14 पन 70, 14 के 84, 14 सत्ते 98 होता है आपका, और यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से आया 1, तो ये आपका 14 एकन 14, तो यहाँ से आपका बचेगा कितना, यहाँ से 11 में से 7, यानी 7। तो आप क्या करेंगे, 7 तो ये आपका आया, लेकिन आपको निकालनी है जोड़ने वाली संख्या। तो जोड़ने वाले के लिए आप इस भाजक में से रिमाइंडर को माइनस करोगे, यानी 14 - 7। तो यहाँ पर भी जो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 7 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए 55 भी हमने अच्छे से आपको यहाँ पे समझाया था, वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है साफ साफ कि यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया कि रिमाइंडर आपका 2 आता है, जब 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको बोला गया कि 7n को, तो 7n के लिए मैंने आपको बताया कि इसी वाले 2 को आप यहाँ पर ले लेंगे n का मान, और इसको किससे डिवाइड करें, 5 से। तो आप बताइए रिमाइंडर हो जाएगा 14/5, और यहाँ से आप देख रहे हो रिमाइंडर आ जाएगा 4, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे कि 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 56 है तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी, तो थोड़ा ध्यान से देखें इसको कि जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं यहाँ पर 15 अगर मुझे रिमाइंडर लेके आना है तो मैं यहाँ पर संख्याएं मेजर करके देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको समझाता हूँ कैसे, कि अगर मान लीजिए मुझे क्या होता है 15 शेषफल प्राप्त होता है। अब शेषफल 15 प्राप्त होने के लिए आपको पता है यहाँ पर संख्या 16 हो, यानी 15 से कोई संख्या बड़ी होगी तभी रिमाइंडर डायरेक्टली 15 आ जाएगा। तो आपने देखा कि 15 को अगर मैं 16 से भाग करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 15 ही आ रहा है। अब बोला गया है कि उस संख्या के, अब संख्या आपने कितनी मान ली 15, तो इस 15 के 10 गुने को, कितने गुने को फ्रेंड्स, 10 गुने को, तो हो जाएगा कितना 150। और आप इसी को अगर 16 से डिवाइड करें तो आपका जो रिमाइंडर आ जाता है वो 6 आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 निम्मा 144, 9 बार भाग जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों शर्तें हैं आपकी वो कौन पूरा कर रहा है, जो 16 संख्या आपने मान ली है, जो डी आपने 16 माना है वही आपकी दोनों शर्तों को कंप्लीट करता है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो 16 ही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे बोला गया है कि किसी संख्या को, यानी किसी डी को जब हम भाग करते हैं किसी संख्या से, किसी डी से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 15 आता है। तो आपको पता है कि अगर मैं ऊपर कोई छोटी संख्या ले लेता हूँ, नीचे उससे बड़ी होगी तो छोटी वाली स्वयं अपने आप ही क्या होगी, रिमाइंडर कहलाएगी। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे कहा कि 15 अगर शेष लेके आना है तो मैं इसको 16 से भाग कर देता हूँ। अब उसके बाद दूसरी शर्त थी कि इसके 10 गुने को अगर 16 से भाग किया जाता तो रिमाइंडर
6 आता। तो देखो 16 से अगर मैं इसमें भाग देखता हूँ तो भी रिमाइंडर 6 आता है। इसका मतलब दोनों शर्तें मेरी पूरी होती हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 16 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इस टाइप का आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। तो सिंपली उसने बोल दिया है कि 3957 में किसको जोड़ा जाता है फ्रेंड्स, 5349 को जोड़ा जाता है। तो प्राप्त राशि में से, तो प्राप्त राशि मतलब जोड़ लेते हैं एक बार इसको। तो 9 7 16 और 5 4 9 और 1 10, 9 3 12 और 1 13, 5 और 3 8 और 1 9, यानी 9306 प्राप्त हो गया। और इसमें से हम क्या करें, 7062 को घटाएं। तो यहाँ पर देखिए 7062 में से आप इसको घटाओगे तो -7062, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ पर आपका कितना हो गया, तो आप कहोगे यहाँ पे 2 बचेगा यहाँ पे, उसके बाद 2 आ गया, और यहाँ पर 9 में से आपका 7 जाएगा तो यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा 2, यानी 2244। परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको जो ऑप्शन मेंशन है उसमें से आपको बताना है कि किससे डिवाइड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या होगी 7 से पूरी तरह से क्या होगी